जिंदगी का खूबसूरत पल वो बचपन होता है जिसे हम सब जिए हैं, सब जीते हैं। यानी जब भी बचपन होता है, जब भी इंसान का जन्म होता है, वो बचपन से ही गुजरता है। अपनी जवानी जीता है, उसके बाद बुढ़ौती आती है। वही चीज हमेशा याद अगर कुछ होता है तो वो बचपना याद होता है। उसी तरीके से दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपने जीने का एक लाइफ स्टाइल बताना चाहती हूँ। जैसे मैं अपने शहर में यानी अपने अहरौरा क्षेत्र में किस तरीके से जी हूँ, मैं उसको आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो इसलिए शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपने अहरौरा क्षेत्र में मैं जा नहीं सकती। इसलिए मुझे एक याद सी बन गई है, मुझे बचपना याद आता है। इसलिए मैंने इस चैनल को बनाया है मिर्जापुरी ब्लॉगर। यानी कि मिर्जापुरी ब्लॉगर इसलिए मैंने नाम रखा है क्योंकि हमारा जिला है, और जो हमारा क्षेत्र है, अहरौरा क्षेत्र है, वो अहरौरा से लगभग 60 किलोमीटर दूर है, जो हमारा जिला है। मिर्जापुर जिला जो बहुत बड़े क्षेत्र में आता है, बहुत सारे उसमें थे। अब बहुत पहले ही बंटवारा भी हो गया, कुछ क्षेत्र बट गए हैं, अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया है, यानी अलग जो जिला है वो भी बन गया है। तो मैं उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन मैं अपने बचपन के बारे में मैं बताना चाहूंगी। मेरा बचपना अहरौरा में बहुत ही अच्छे जिंदगी से यानी अच्छी तरीके से गुजरा है, जिसे जीवन में चाहे वो खेले चाहे कूदे कुछ भी हो, लेकिन वो याद कभी भूलता नहीं है। वो इसलिए क्योंकि बचपना बहुत ही खूबसूरत पल होता है। किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं होता, किसी प्रकार का जिम्मेदारी नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं होता है। बचपन में बस सिर्फ एक काम होता है, वो भी खाना खाना और अपने पढ़ाई पे ध्यान देना और बच्चों को खेलना। वही जीवन में सभी बच्चे करते हैं, पर मैं वो शख्स हूँ दोस्तों, मैंने ऐसा कुछ नहीं मेरे लाइफ में हो पाया है जो मैं याद करूं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ उस याद को दोहराती हूँ कि मैं वो जो जीवन था वही अच्छा था। यानी कि बचपना जो भी था, चाहे जैसे भी बीता, लेकिन वो बचपना अच्छा बीता, क्योंकि वो खूबसूरत पल होता है। उसके सिवा अगर आप सोचेंगे कि कोई और खूबसूरत पल है, तो मुझे लगता है कि उससे कुछ भी अलग, यानी कुछ भी अलग कोई ऐसा पल नहीं है जो आपको अच्छा लगे। मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से क्या है वो कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैंने अभी आपसे बताया कि मैंने अपनी ज़िंदगी को जिस तरीके से बचपन जीना चाहिए, उस तरीके से नहीं जी पाई। दोस्तों, मैं ज 10 साल की जब थी, तभी से मैंने खाना बनाना शुरुआत कर दी है। यानी कि मम्मी-पापा खेत पे रहते थे, भाई-बहन हम सब 3 भाई-बहन थे, यानी कि 3 भाई थे, मैं अकेली थी। उसके बाद हमारे ऊपर इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी आ गई, यानी कि मेरी मम्मी खेत पे चली जाती है और जाने के बाद वहाँ पर हमें खाना बनाना पड़ता था, चाहे जैसे छोटे से हाथों से। जो जिन बच्चों के हाथ में खिलौना पकड़ाया जाता है, उन्हें किताब पकड़ाया जाता है। हालाँकि मैं पढ़ी-लिखी हूँ, काफ़ी पढ़ी-लिखी हूँ, लेकिन जो खेलने का जो एक प्रोसेस होता है, वो मेरे लाइफ में नहीं था। यानी कि मैं खेलती-कूदती नहीं थी, सिर्फ़ वो ज़िम्मेदारी उठाती थी। हर बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन मेरा काम था में ही मैं अपने भाइयों की, मतलब कि यूँ कह लीजिए कि खाना बनाना, खिलाना-पिलाना, कपड़े धुलना, झाड़ू-पोछा, माँजना, धोना और सारी चीज़ें। उसके बाद मैं स्कूल जाती थी। स्कूल जाते-जाते मैंने अपने जीवन को बहुत अपने एक कदम होता है ना, बहुत जैसे बिल्ली जो दूध पीती है तो फूँक-फूँक करके पीती है कि ताकि वो जले ना, ऐसा कुछ होता है। कहावत कहा गया है कि बिल्ली जब भी मंठा भी पीती है तो फूँक-फूँक करके पीती है। ये हमारे यहाँ ऐसा कहावत है, मिर्ज़ापुर जिले में इस तरीके से कहावत कही जाती है। उस तरीके से मैंने अपने कदम को मतलब कि रखा है, बड़ी सोच-विचार करके हर एक कदम को मैंने आगे बढ़ाया है, और आगे बढ़ते-बढ़ते मैं एमए भी कर ली। एमए मैंने इकोनॉमिक्स से किया। उसके बाद दोस्तों, मेरे जीवन में, मेरे घर में इस तरीके से बवंडर बवाल आया कि मुझे उस अहरौरा क्षेत्र को, पूरे मिर्ज़ापुर, यानी कि हालाँकि मैं संवैधानिक तरीके से मैं परफेक्ट हूँ, मेरे आगे-पीछे ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नियम कानून के कोई विरुद्ध काम करूँ। लेकिन एक एक संकोच-सा बन जाता है कि वहाँ पर मैं नहीं जा सकती। मेरे लिए कोई हर जगह किसी भी प्रकार का कोई रोक-टेक नहीं है, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा सकती। बस मेरा ये इच्छा होता है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, बस यही चीज है। दोस्तों, एक जिंदगी में अगर कोई चीज पल जो बीत जाता है, उसे आप याद करते करते आप इतने भावुक हो जाएंगे, जिसे कष्ट के सिवा
दुख के सिवा इतना कलेजे पर पत्थर रख करके इंसान किसी चीज को आगे बोलता है। वही मेरा दशा है कि मैं अगर मैं किसी से कहूँ तो किससे कहूँ? यही बातें हैं जो मैं कभी कह नहीं सकती। मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ ये मुझे नहीं पता। लेकिन हुआ है उसका रीज़न भी मुझे पता है, लेकिन मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं करना चाहती क्योंकि किसी किसी की ज़िंदगी, किसी के बर्बादी से ये चीज़ जुड़ा हुआ है। अगर मैं एक्शन लूँगी तो ये बर्बादी का कारण बन सकता है। इसलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं, एक होता है ना कि कुछ चीज़ें लाइफ में आपको खुद ही समझना होता है, खुद ही चलना होता है, खुद ही करना होता है। खुद आप किसी को बचाना भी चाहते हैं और अपने कलेजे पे पत्थर रख करके आपको बचाना है। यही हमारी ज़िंदगी का एक मकसद है। दोस्तों मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, बहुत सारे उम्र बीत चुके हैं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। ज़िंदगी में मैं अपने घर पर थी, यानी कि जब जितने दिन थी, बहुत ही अच्छा लगा, वो पल जिए, वो खुशियाँ, वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, हमारे यहाँ के लोग वाक़ई में बहुत ही अच्छे हैं। मैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करती हूँ, जो वहाँ के आस-पास के लोग हैं, मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि वो लोग मुझे मानते भी हैं। लेकिन जो अहरौरा क्षेत्र में जो आस-पास के जो क्षेत्र हैं, वो इतने खूबसूरत क्षेत्र हैं जैसे कि लखनिया दरी हो गया और भंडारी देवी हो गया। जो भंडारी देवी का जो एक वो है, यानी कि जो टेम्पल है, वहाँ पर मैं अपना बचपन बिताने जाती थी, यानी कि हर सावन में, हर सावन यानी हर साल हर जो सावन आता है वहाँ पर पूजा होता है। पूजा का मतलब है कि देवी माता का जो माता रानी का पूजा होता है, सावन जो सावनी पूजा बोलते हैं वहाँ के लोग। और वो बचपना था तो हम लोग मम्मी के साथ, भाई के साथ हम लोग जाते थे, खेलते थे, कूदते थे। लेकिन वही समय था जब मैं खेलती-कूदती थी, अगर मैं बाहर कहीं निकलती थी तो। लेकिन अन्यथा अगर मैं घर में रहती थी तो मैं अपने ही काम में बिज़ी रहती थी। मुझे अच्छा लगता है दोस्तों आप लोग के साथ शेयर करने में, और ये जो अहरौरा क्षेत्र है, बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप लोग घूमना चाहेंगे, वहाँ बहुत सारे पर्यटक हैं जो घूमने जाते हैं। पर्यटक स्थल है, वहाँ पर एक्वागार्ड है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ घूमने लायक है, और इस चीज़ को मुझे महसूस होता है कि मुझे गर्व भी होता है कि मैं उस जगह से बिलॉन्ग करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि वो ऐतिहासिक जगह से ही मैं बिलॉन्ग करती हूँ, जो कि हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज भी है। तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है मुझे अपने अहरौरा का नाम लेने में। तो वहाँ पर अब जो है कि मैं नहीं जा सकती, लेकिन जाना होगा भी तो आप लोग के ज़रिए मैं वाक़ई में आगे मैं जाऊँगी और मैं घूमूँगी वहाँ पर, वहाँ का रिकॉर्ड करूँगी और रिकॉर्ड करके आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊँगी। वहाँ के बारे में एक-एक चीज़ मैं बताऊँगी आप लोगों को कि वहाँ